हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव, जय श्री राम की। कहिए कैसे हैं आप और बताइए। चलिए आई हूँ छत पे टहलने के लिए। मौसम अच्छा है, ठंडा है, तो सोची थोड़ा आप लोगों से फिर बात कर लूँ। और वीडियो में बताऊँगी कि बाल में एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपके हो सकता है आपके शहर में हो, सड़क के किनारे हो, आप जानते हो, उसको यूज करिए। बहुत ही वो कारगर जड़ी बूटी है। और नहीं अगर है तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए, मैं बताती हूँ जड़ी बूटी कौन सी है, कि अगर बाल सर में है नहीं तो भी आपके वो बाल उगा देगी। और बाल क्या उसको आप यूज करेंगे इंटरनल आयुर्वेद के रूप में, तो भी वो आपको बहुत बेनिफिट देती है। तो बने रहिए, बताती हूँ। तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, वो जड़ी बूटी का नाम है अमलतास। अमलतास एक वृक्ष होता है जिसमें आधे हाथ के बराबर वो फली लगती है। उसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो क्या है। अमलतास जो है उसको आप यूज करने का तरीका यही है कि उसको बाल में अगर लगाना है ना, तो जो उसको आप फोड़िए और फोड़ के उसमें जो गूदा है उसको भिंगा लीजिए, उबाल के उसमें जो है आप बाल में टिकिए। इसके लिए आप उसमें बेसन या तो चावल का आटा या मेहंदी लगाना चाहते हैं तो मेहंदी भी लगा सकती हैं, उसमें मिला के बालों में लगाइए। देखिए, और उसके गूदे को ही ना आप जो है अगर दूध के साथ सेवन करते हैं, दूध के साथ थोड़ा उबाल के सेवन करती हैं, तो आपको वो पेट से संबंधित जितनी दिक्कत है इतनी ही मात्रा में सेवन करना है। उसमें फल में अंदर रहता है वो, उसके बीज, उसी को यूज किया जाता है। उसके जो ऊपर है वो नहीं यूज किया जाता। उसके बीज को ना आप अपने दूध में उबाल के उसको पीजिए, पानी में उसको उबाल के उसको पीजिए। उसके बहुत बेनिफिट हैं। मैं उसको बहुत सालों से यूज करती हूँ, तो सोची ऐसे ही मुझे दिख गया, मतलब मैं सोची कि अरे ये तो मैं बहुत दिनों से यूज करती हूँ। तो अपने मित्रों और सखियों के साथ सेवन कर विधि बताती हूँ, इसका प्रयोग बताती हूँ। ये तो मैं बहुत दिनों से यूज करती हूँ। और दूसरी जड़ी बूटी है कपूर काची। कपूर काची एक टेढ़ा जड़ होता है वाइट कलर का, वो भी आप पंसारी की दुकान से या तो ऑनलाइन परचेस करिए अपने मेहंदी के पानी में, या तो अपने बालों के लिए यूज कर सकती हैं उसको। बहुत ही अच्छा है वो। और जो है सुंदर रहने के लिए, चेहरे के लिए, तो आप भाई देखिए करेंगी तो ही दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। करना पड़ता है, बैठे बैठे फ़ोन स्क्रॉल करने या चलाने से नहीं, उसको करना पड़ता है तभी वो दिखता है। सामने ही देख लीजिए। मैं इतना फ़िल्टर लगा के वीडियो नहीं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा कि फ़िल्टर लगा के मेरा चेहरा ऐसा हो गया है। रियल में ही मेरे ये सब देखिए, खुद ही देख लीजिए सब है ना। अभी मैं इसको झाड़ी भी नहीं, मैं ऐसे ही खोल के ही बस सामने हूँ आपके, वीडियो बना रही हूँ। तो ये सब चीज़ अगर करेंगे ना तो उसका दिखेगा। मेरा तो ये बाल ऐसे माता रानी का वरदान है, थोड़ा जेनेटिक भी है मेरा बाल। मेरी माँ को आज मैं बहुत याद कर रही हूँ, मदर्स डे का दिन है, माँ को याद कर रही हूँ। और सभी बहनों को दिल से बधाई देती हूँ कि जो जिनके पास औलाद है उनकी औलाद उनको सुखमय जीवन दे, उनके बच्चे बने रहें सब। यही मैं दिल से दुआ करती हूँ मदर्स डे पे। मेरे तो बच्चे यही, सच बोलूँ तो मेरे संतान यही, प्रकृति यही, जो आवाज़ सुन रहे पंछियों की, यही मेरे बच्चे हैं। इसीलिए मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, इनको मैं ज़रूर दाना पानी देती हूँ। देखिए ये मुझे देख के ही इतनी तेज़ तेज़ बोलते हैं, चलो इनको दाना मैं दे लूँ। आती हूँ भाई, चिल्लाओ नहीं तुम लोग, आ रही हूँ। यही मेरे बच्चे हैं, मैं इनको अपना बच्चा मानती हूँ।
इनको मैं सोचती हूँ कितना ज़्यादा मैं इनको ज़िंदगी में सींचूँ बोऊँ। ये देखिए चावल, और ये रहे इनके लिए हरियाली जैसी चीज़, वो रहा पानी। तो ये मेरे औलाद हैं, ये सब इन्हीं को मैं अपना बच्चा मानती हूँ। इनसे मैं इतना जुड़ी हुई हूँ कि जिसको मैं शब्दों में नहीं कह सकती हूँ। इनको कोई कष्ट हो तो मुझे कष्ट होता है, चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे कोई पंछी हो, कोई जीव जंतु हो। मैं इनसे बहुत गहराई से जुड़ी हुई हूँ, इन वृक्षों से, इन पंछियों से, इन प्रकृति से। देखिए ये नज़ारे, अगर कल का AI का पूरा ज़माना आ जाएगा तो ये मिलेंगे हमको, आप बताइए। ये देखिए, अगर पूरी मशीनरी का चारों तरफ काम होने लगेगा तो ये दिखेंगे हम, ये नहीं दिखेंगे, साथ में हम इंसान भी नहीं दिखेंगे। खाली रह क्या जाएगा, रोबोट और मशीन और एक कंप्यूटर जैसी चीज़ें, जिसमें इंसान सांस भी ऑक्सीजन खरीदेगा, उसी तरह तो जिएगा कैसे कैसे। नहीं तो आपको मैं बताऊँ, यहाँ का जो एयर क्वालिटी था आज से 10 दिन पहले इतना ज़्यादा बढ़ा तो मेरी सांस फूलने लगी। मैं सोची अरे मैं बीमार हो गई क्या, सांस क्यों फूल रही, मुझे तो नहीं ऐसा हो सकता। तो मैं चेक की तो बहुत 108 से ऊपर पे था वो एक की क्वालिटी। और जब इधर बीच फेयर में आया है तो मेरी सांस नहीं फूल रही, तो मैं बल्कि बोली हस्बैंड को अरे सांस नहीं फूल रही, मैं तो बीमार हो गई थी लग रहा। कहे नहीं, क्वालिटी चेक करो एयर की, तो एयर फेयर बता रहा था। तो ये तो बात है कि अगर जहाँ ये जान जाइए मौसम में ज़रा सा भी पॉल्यूशन है तो हम इंसानों का ही जीना मुश्किल है। और मैं क्या कहूँ, किसके लिए बोलूँ। चलूँ बैठ के आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर, तो समझ जाइए आप। अगर आप वृक्ष लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं तो आप ही बचे रहेंगे। ये देखिए पीछे तो करती ही हूँ संरक्षण, इधर लाइन से भी इतने हर्बल चीज़ों को मैं उगा रखी हूँ कि जिससे मुझे ही फ़ायदा है। इनको क्या फ़ायदा है, ये तुलसी है मैं यूज करती हूँ सर्दी जुकाम, वो एलोवेरा है, वो गुड़हल है, सब ये सब मेरे ऊपर ही काम देते हैं। पंचायत में बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो यही कहती हूँ। पंचायत खोर मैं नहीं हूँ, मैं चुगलखोर नहीं हूँ। मैं अपने काम से काम हमेशा रखती हूँ। और मैं भगवान पे बहुत ट्रस्ट है मुझे, हनुमान जी पे और शंकर भगवान पे विशेष, मैं उनको बहुत पूजती हूँ। और उसके बाद में प्रकृति, मेरी प्रकृति ही सब कुछ है। मैं तो वर्क कर रही हूँ बरगद के वृक्ष पे, पीपल के वृक्ष पे, नीम के वृक्ष पे, इमली के वृक्ष पे, मैं इन पे वर्क कर रही हूँ। और इनको मैं कहाँ संरक्षित करती हूँ जल्दी किसी को नहीं बताती, मैं बताती ही नहीं हूँ कि भाई मेरे होता है ना कि इंसान किसी के उससे इतना ज़्यादा हेट कर रहा है, इंसान के ही उससे, कि उससे वो क्या कर बैठे उसके लिए वो कि मैं क्या ही बोलूँ। इसका अपराध आप लग जाता है अगले के ऊपर। तो इसीलिए मैं सब चीज़ ज़्यादातर गुप्त ही रखती हूँ, शो नहीं करती हूँ। तो आप अपना देखिए, ये सब हो गया बाल के लिए, फेस के लिए तो बताई ही हूँ कि आप फेस पैक में इस समय बस मुल्तानी मिट्टी यूज करिए, उसको दूध या जो है दही में, या गुलाब जल तो बढ़िया लीजिए, नहीं तो लीजिए ही मत, क्योंकि गुलाब जल में बहुत मिलावट है। बढ़िया लीजिए, ब्रांडेड लीजिए, कंपनी वाला लीजिए, कोई भी चीज़ ऐसी मत लीजिए जो कि हर चीज़ में मिलावट है। हर चीज़ देख देख के ये होता है हे प्रभु ये क्या होगा ना। तो ये चेहरे के लिए ये हो गया, आयुर्वेद में वो बता दिया, मलतास कपूर काची बता दी हूँ। और गिलोय वटी का आप सेवन करिए, खाइए उसको, नीम वटी की गोली खाइए, ये सब खाइए। देखिए एकदम फर्स्ट क्लास। नीम वटी नहीं है तो आप वृक्ष जो है उसी को उबालिए और उसको पीजिए, एक एक दो दो आधा आधा कप पीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। नीम
देख रहे हैं नीम जो है शुगर जड़ से ख़त्म करता है। नीम की पत्ती सुबह अगर 4-5 चबाई जाए, उसको खा के पानी पी लो तो जो ब्लड प्यूरीफायर, शुगर, हर चीज़ को ख़त्म करता है। बरगद पीपल का पत्ता कैंसर को ख़त्म करता है। इमली का पत्ता, बरगद का पत्ता, नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता अगर आदमी पीस के उसको या उबाल के उसको पिए तो उसका कैंसर तक चला जाता है। इसीलिए मैं इन पर अपना वर्क कर रही हूँ। यही सब वजह है कि मैं कुछ तो जीवन में जीवित रहते कुछ बनूँ, कुछ करूँ, न कि पंचायत खोरों, चुगलखोरों के साथ में मिल के अपना समय ख़राब करूँ। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे वृक्षों को पीछे, अपना ध्यान रखिएगा। और फिर एक बार हैप्पी मदर्स डे सब बहनों को दिल से दुआ देती हूँ कि सबके बच्चे फले फूले, अच्छे संस्कार में जाएं, अच्छे रास्ते पे जाएं, तभी भविष्य माँ बाप का भी उज्जवल है। नहीं, माँ बाप अगर अपने बच्चों को गलत संस्कार दे रहे हैं तो वहाँ पे माँ बाप ही परेशान होंगे और दूसरा कोई नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलती हूँ। हर हर महादेव। जय बजरंगबली की। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।